हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, बहुत कोई बड़ी खबरें आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान का कोई ड्रोन पकड़ा है और उसके ऊपर वीडियोस भी आ रही हैं। क्या और हुआ है? कहते हैं ये तुर्की का ड्रोन है। मतलब तुर्किश ड्रोन है। तुर्किश तो कब ड्रोन गया है है जो भारत? पता नहीं सिंदूर के टाइम गया था या अब पकड़ा है, हमें ये भी कंफर्म नहीं है। तो मतलब अभी ये नजर आम पे दुनिया के सामने इसको लाया जा रहा है। लाया जा रहा तो है। भाई पहले देखते हैं कौन सा ड्रोन है, क्या सीन है। जो मतलब मुझे खुद नहीं पता यार क्या है। फिर तो तुर्की का भी काफी नुकसान है अगर तुर्की ड्रोन है तो। पहले भाई देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है यार, इनकी वीडियो काफी मजे की होती है। तो काउंटडाउन भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये वीडियो कुछ ही मिनटों पहले जारी हुई है और इसमें जो आप देख रहे हैं ये एक ड्रोन है, लेकिन ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है। ये एक हथियारबंद ड्रोन है जो भारत पर हमला करने आया था और भारत ने ऑपरेशन इसे सिंदूर के पकड़ ऊपर लिया। लिखा जी हुआ हाँ, हाँ। ये ड्रोन पाकिस्तान के बड़ा अजीब लाहौर सा ड्रोन है एयरबेस से पाकिस्तान की सेना ने उड़ाया था। और इसका निशाना क्या था? तो इसका मेन टारगेट था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल पाकिस्तान को आज तक समझ में नहीं आया कि सीधी भारत हालत का में मतलब पकड़ लिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काम कहां से कर रहा है। इन्होंने चीन से सैटेलाइट भी घुमवा ली भारत के ऊपर कि कहीं से कुछ तो मिले, लेकिन इन्हें पता ही नहीं लग पाता। इसीलिए इनको शक था कि भारत का जो होशियारपुर एयरबेस है वहीं पर भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा ड्रोन भेजा जो तस्वीरें भी ले सके और लंबी दूरी तक वार कर सके। और इसके लिए इन्होंने चुना तुर्की का यीहा-3 ड्रोन, जो कि 150 किलोमीटर का की ये रेंज के भाई। साथ आता है। और इसे इन्होंने लाहौर से उड़ाया। 7 से लेकर 8 तारीख की यह घटना है। जी हाँ, मैं मई की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस दौरान इन्होंने उड़ाया और इसे होशियारपुर की तरफ भेजा। इन्हें उम्मीद ये थी कि ये इस ड्रोन को लो प्रोफाइल उड़ाते हुए भारत के अंदर तक होशियारपुर में लेकर जाएंगे, वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे इसमें लगे कैमरा की मदद से कि S-400 कहां है, और उसके बाद उसी S-400 पर जाकर इसे टकराकर एक बड़ा धमाका कर देंगे। क्योंकि इसमें 10 किलो का वारहेड भी लगा हुआ था जो अच्छे खासा धमाका कर सकता है। बल्कि ये कहिए S-400 की एक पूरी बटालियन को उड़ाने में सक्षम था। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जितना ज्यादा तेजी से उस समय काम कर रहा था, उससे भी ज्यादा तेजी से भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम कर रहा था, जिस वजह से भारत ने बिल्कुल बॉर्डर में घुसते ही इसे मारकर गिरा दिया। इसको लेकर एक मैप भी दिखाया गया है, आप देखिए स्क्रीन पर। इसमें यह बताया गया है कि कहां से इसने पाकिस्तान में उड़ान भरी, कहां इसका टारगेट था, और बीच में आप देखिए बॉर्डर के पास जहां इसे मारकर भारत ने गिराया। और भारतीय सेना ने आज जब दुनिया के सामने इसे प्रदर्शित किया तो यह भी बताया कि ये सिर्फ इकलौता एक ड्रोन नहीं है, ऐसे मल्टीपल ड्रोन थे जो भारत की तरफ फायर किए गए थे। ड्रोन तो बहुत आए थे जो दोनों कुछ देशों के। सुरक्षित बचे हुए ड्रोन हैं, यानी कि जिन्हें हमने पाकिस्तानी राइफल सही से उड़ा सलामत रहे थे। पकड़ा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी तो हमने राख कर दिए हैं। लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं, आप इमेजिन करो ये ड्रोन ये किस चीज से उड़ा रहे थे, मतलब कि इस ड्रोन का पावर सोर्स क्या था। आप जानकर हैरान होंगे, एक मोटरसाइकिल के इंजन से उड़ाया जा रहा था ये ड्रोन। 170 सीसी का ट्विन स्ट्रोक इंजन था इसमें। मतलब जैसा आपकी पल्सर 180 सीसी या जो अपाचे मोटरसाइकिल होती है ना, उसके इंजन से उड़ाया जा रहा था ये ड्रोन। और तुर्की ने इसे बनाया ऐसे है कि ये ड्रोन इतने कम पावर के साथ भी 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। जी हाँ, 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और वो भी तब जब ये 10 किलो तक का वॉरहेड और साथ ही कैमरा सिस्टम सेंसर अपने साथ ले जा सके। इसीलिए अच्छा खासा ड्रोन है। लेकिन ये ड्रोन अफगानिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ या किसी भी अरब देश के खिलाफ अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन जब बात आती है टॉप हैवी कंट्रीज की, जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जिनके पास क्वालिटी एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत शानदार है ही, साथ ही उस देश के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसके सामने ये टिक ही नहीं सकता, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख भी लिया। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट है कि चलो हमें तो दिखा दिया, दुनिया को भी आपने दिखा दिया कि तुर्की कैसे इन्वॉल्व था यहाँ पर, अब इसका एक पूरा डोरजेर तैयार करें आप, और बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में मौजूद नाटो के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भिजवाएं कि देखें
आपका एक महत्वपूर्ण साथी कैसे यहाँ पर एक युद्ध को फ्यूल करने में लगा हुआ था, और कल को जब हम इसे कूटेंगे तो आप बीच में ना आए, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत पर इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है तुर्की। इसीलिए कल को रोना मत कि हम आर्टिकल 4 लागू कर देंगे, 5 लागू कर देंगे, फिर चाहे कोई भी आर्टिकल लागू करते रहना, लेकिन हम तुर्की को अच्छे से खोलकर बजाएंगे फिर। इसीलिए एक प्रॉपर डोजियर तैयार करके हमें जरूर नाटो को भेजना चाहिए, और उम्मीद करें कि भविष्य में ऐसी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम महीनों इंतजार ना करें सबूत दिखाने का, इंस्टेंट दिखाएं ताकि इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा हो। वही ना, लेट का फायदा नहीं है दिखाने का यार। तुर्की को भी कुछ कहने का फायदा नहीं है। देखो जिस तरह रशिया देता है इस तरह तुर्की भी अपने दोस्त को डॉर्जियर बनाने का ये कोई बात फायदा है नहीं है कि भारत ठोके वो उसको तो नेटो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है आजकल। नेटो हर टाइम आजकल हर कंट्री अब एक दूसरे को वेपन बेच रहे होते हैं, इससे कुछ नहीं। ऐसे तो चाइना ने कितने वेपन दिए हैं, जरा उसको भी भेज दो। नहीं, ये मतलब भारत के कहने का मतलब है ना कि नेटो को बताएं कि कल अगर अगले मतलब कुछ मतलब सालों में जब हम तुर्की को ठोकेंगे ना, कोई तुर्की के ऊपर हमला शमला कर किया तो फिर बीच में तुम आर्टिकल 4 लेकर तुर्की की आगे बैंड इंडिया ने बजा रखी है, हमला क्या करेगा उसमें, क्या कुछ चीजें बैन कर दी है, लेकिन तुर्की की वैसे बैंड बजा रखी है। नेटो को वाकई भेजना भी चाहिए कि फिर तुम ना बोलना कि आर्टिकल 4 हम लगा रहे हैं, मतलब सारे देश भारत पे हमला करेंगे, क्योंकि तुर्की हमसे खुद मस्ती ले रहा है। तो मतलब वो क्लियर भारत एक करना चाह रहा है। और वाकई यार ये बात माननी पड़ेगी, ये बात सच है यार। देखो कोई भी चीज है ना, तो अच्छा लगा, कोई भी चीज है जिसकी तारीफ करनी चाहिए। इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम टॉप क्लास, इंडिया के पास जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया एक थोड़ी सी गलती कर जाता है जो हमेशा लेट लेकर आता है, 4-5 महीने बाद चीजें आती हैं। अगर ये वक्त से पहले फायदा नहीं है, जो सीधी सी बात अभी भारत फायदा है, दुनिया को दिखा दिया यार भाई, अभी नहीं है ना। मैं तुम्हें बताऊं उस टाइम पता है क्या था, मैं आपको बताता हूं। उस टाइम इंडिया ने इतनी चीजें नहीं दिखाई, पाकिस्तान ने एक ड्रोन दिखाते रहे कि भाई हमने ये पकड़ा है, सारा कुछ किया है, तो हमने भी ड्रोन देखे सही सलामत हालत में, और इजराइल के ड्रोन थे सीधी सी हालत में इधर गिरे हैं। लेकिन वही बात है कि भाई साहब जो पाकिस्तान ने उस टाइम दिखाया, भारत को भी उस टाइम अगर दिखाता ना, तो जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, उसमें भारत की जीत हो सकती थी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कुछ भी कहो, इस मामले में इंडिया वाकई थोड़ा पीछे रहा है। अभी अगली बार शायद भारत इसमें भी पीछे न रहे इस मामले में। देखो अब अफगानिस्तान है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। उनका इलेक्ट्रॉनिक उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका ये जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है, सोशल मीडिया, वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से भी उनके तो बहुत ही बैठे हुए हैं यार, उनके तो ऐसे बैठे हुए पता नहीं कितने सालों पुरानी वीडियो को चलाकर दिखा रहे होते कि ये हुआ, मिसलीड कर रहे होते हैं, ये हुआ है। तो इस मामले में वो बहुत तेज है, अगर देखा जाए। सिंपल सी बात बताऊं, और देखो सिंपल सी बात है भाई, दुनिया को दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन उनके पास अब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है। लाजमी बात है कुछ ड्रोन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आई होगी, पाकिस्तान ने भी देखा होगा। सारा कुछ हुआ, सर्किट जल जाते हैं, इसको कॉपी नहीं कर सकते यार, हो जाते हैं, बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, हो जाता है। इस 125 के सीसी वाले बाइक को भारत क्यों कॉपी करे यार? कुछ तो पता चलेगा, जरूरत ही नहीं है, कुछ तो पता चलेगा ना इससे। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो